पूरे डाइस पढ़ लेना, पूरा डाइस पढ़ना, और पूरे डाइस में सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप्स है वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। पूरा डाइस इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 डाइस दिए होते हैं, 3 डाइस दिए होते हैं, 4 डाइस दिए होते हैं, 1 डाइस दिए होता है, 2 डाइस दिए होते हैं, 3 डाइस दिए होते हैं। जब भी क्लोज डाइस आपके सामने आ जाए, जब भी क्लोज डाइस आपके सामने आ जाए, तो सिर्फ 2 कंसेप्ट होते हैं। नंबर 1 एक कॉमन नंबर, और नंबर 2 2 कॉमन नंबर। बस 2 कंसेप्ट होते हैं। नंबर 1 एक कॉमन नंबर, और नंबर 2 2 कॉमन नंबर, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं एक बार कंसेप्ट क्लियर कर दूं। एक तो एक कॉमन नंबर वाला कंसेप्ट चलता है, जिसमें क्या करते हैं हम, जिसमें हम क्लॉकवाइज चलते हैं। देखो, मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर करता चल रहा हूं कि आपको ट्रिक्स भी समझा दूं, और अगर कोई बच्चा नया जुड़ा है तो उसको सारी चीजें समझ में भी आ जाए। तो एक कॉमन नंबर में हम क्या करते हैं, कॉमन नंबर से स्टार्ट किया और क्लॉकवाइज चलते हैं। आई रिपीट, कॉमन नंबर से स्टार्ट किया और क्लॉकवाइज चलते हैं। क्या किया मैंने, कॉमन नंबर 4 है, कॉमन नंबर से स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चले, 4 3 2 घड़ी की दिशा में चले, 4 5 6, 2 के अपोजिट 6 है, 3 के अपोजिट 5 है, और कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता। आई रिपीट, कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता। एक कंसेप्ट ये चलता है, और एक 2 कॉमन नंबर वाला चलता है। तो 3 डाइस हो, 4 डाइस हो, 5 डाइस हो, 6 डाइस हो, जो बच्चे नए हैं उनको भी ये ट्रिक समझ में आएगी, हर बच्चे का ख्याल है मेरे को। तो उनमें वो 2 डाइस ढूंढ लेना जिसमें एक डिजिट कॉमन है। आई रिपीट, वो 2 डाइस ढूंढ लेना जिसमें एक डिजिट कॉमन है। अगेन रिपीट, वो 2 डाइस ढूंढ लेना जिसमें एक डिजिट कॉमन है। वो चाहे कोई भी 2 डाइस ढूंढ सकते हो बच्चे, वो आप कोई भी 2 डाइस ढूंढ सकते हो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। लेकिन इसमें एक चीज छुपी होती है। कैसे, जैसे इन दोनों में 4 कॉमन है, इन दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन है तो क्लॉकवाइज चल के देखना, 4 5 1, आई रिपीट 4 5 1, 4 3 6, 4 5 1, 4 3 6, 4 5 1, 4 3 6, 5 के अपोजिट 3 हो गया, 1 के अपोजिट 6 हो गया, 4 के अपोजिट 2 हो गया। कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता, कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता। देखो, पूरा क्लोज डाइस का कंसेप्ट सिर्फ इन 2 स्टेप में छुपा हुआ है। इसीलिए तो मैंने आपको कहा, आप 10,000 क्वेश्चन करना इज इक्वल टू मेरे 100 क्वेश्चन करके जाना। 10,000 क्वेश्चन से जो आपकी इंप्रूवमेंट होगी, उतनी ही इंप्रूवमेंट इन 100 ट्रिक से होगी। रीजन क्या है, पूरी क्लोज डाइस पढ़ाने में 1 घंटा लग जाता है, और उस 1 घंटे का कंटेंट 5 मिनट में शामिल है। क्यों, क्योंकि पूरी क्लोज डाइस सिर्फ 2 कंसेप्ट पे छुपी हुई है, एक कॉमन नंबर, 2 कॉमन नंबर, एक कॉमन नंबर, 2 कॉमन नंबर। तो नए जो बच्चे हैं उनको बता रहा हूं, 2 1 अगर कॉमन नंबर है तो कॉमन नंबर से शुरू करो, क्लॉकवाइज चलो, कॉमन नंबर से शुरू करो, क्लॉकवाइज चलो। घड़ी तो देखनी आती है ना, समय खराब है कोई दिक्कत नहीं है, बट समय तो देखना आता है ना। 4 उसके बाद 3 उसके बाद 2, 4 उसके बाद 5 उसके बाद 6, 4 उसके बाद 3 उसके बाद 2, 4 उसके बाद 5 उसके बाद 6। एक बार फिर से बता रहा हूं, 4 उसके बाद 3 उसके बाद 2, 4 उसके बाद 5 उसके बाद 6, 4 3 2 लगातार लिख दिया, 4 5 6 लगातार लिख दिया, 3 के अपोजिट 5 हुआ, 2 के अपोजिट 6 हुआ, 4 के अपोजिट 1 हुआ। यही कंसेप्ट मैंने इसमें लागू किया, इसमें मैंने लागू किया। दोनों में कॉमन क्या है, 4, 4 से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, 4 5 1 लगातार लिख दिया, 4 3 6 लगातार लिख दिया, 3 के अपोजिट 5 हो गया, 1 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 6 हो गया, 4 के अपोजिट 2 हो गया। कुछ बच्चे बोले गुरुजी मैं तो पहली दूसरी डाइस ना लूं, मेरा तो मन कर रहा है दूसरी तीसरी डाइस लेने का। भाई ले ले, दूसरी तीसरी डाइस ले ले। मैंने क्या कहा आपको, 3 डाइस में से बच्चे वो 2 डाइस ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। जिंदगी बेहतरीन होगी, आज नहीं तो कल होगी। ये लाइन बार बार बोला करो। अगर किसी बच्चे का मन कर रहा है कि दूसरी और तीसरी डाइस को लेने में, तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी और तीसरी डाइस में क्या कॉमन है, 6। क्लॉकवाइज चल के देख लो एक बार फिर, 6 4 3 घड़ी की दिशा में बच्चे 6 4 3। अब समझ में आया जो नए बच्चे हैं, 6 4 3 6 2 5। क्या बोला मैंने, 6 4 3। क्या बोला मैंने, 6 2 5। 6 4 3 6 2 5, 3 के अपोजिट 5 हुआ, 4 के अपोजिट 2 हुआ, 6 के अपोजिट कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता। देखो इससे भी आंसर वही आया, इससे भी आंसर वही आया। कोई, चलो अब कुछ ओपन डाइस के क्वेश्चन कर लेते हैं। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन है, ठीक बताओ जल्दी से। इन नंबर की पोजीशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा हरीश पंत, कहीं पर भी हो पोजीशन मैटर नहीं करती, कहीं पर भी हो, कॉमन नंबर देखा और क्लॉकवाइज चल दिए। अब देखो ओपन डाइस का बता देता हूं, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन चार्ट करके लेके आया हूं हर टॉपिक से, इसलिए वीडियो को फटाफट लाइक कर दो भाई। देखो
ओपन डाइस में कैसे चलते हैं, यहां देखो ओपन डाइस में कैसे चलते हैं। इसके अपोजिट ये होता है, इसके अपोजिट ये होता है, एक छोड़ करके एक अपोजिट होता है। तो मैंने क्या समझाया, ब्लैंक के अपोजिट प्लस होता है, इस ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक होता है, और इन दोनों के अपोजिट आपस में ये दोनों अपोजिट होंगे, आपस में ये दोनों अपोजिट होंगे। यानी कि इसके अपोजिट क्या जाएगा, ये वाला। एक चीज याद रखना, अपोजिट कभी भी साथ में नहीं आते हैं, अपोजिट कभी भी साथ में नहीं आते हैं, अपोजिट कभी भी साथ में, बताता हूं आयुष्मान आपका डाउट, अपोजिट कभी भी साथ में नहीं आते। जो दिखाई देते हैं वो साथ में होते हैं, जो दिखाई देते हैं वो साथ में होते हैं, और अपोजिट कभी भी साथ में दिखाई नहीं देंगे। आयुष्मान ने एक डाउट पूछा, 4 के अपोजिट 2 कैसे, 6 के अपोजिट 1 कैसे। देखो बच्चे, 4 के अपोजिट 2 कैसे और 6 के अपोजिट 1 कैसे। 1 से लेकर के 6 तक नंबर होते हैं, 1 से लेकर के 6 तक नंबर में कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता। एक बार फिर से, कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता। एक बार फिर ध्यान से सुन लो, कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता। 4 कॉमन है, इसके अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता। 1 से 6 तक क्या नहीं दिखाई दे रहा, 5 दिखाई दे रहा, 3 दिखाई दे रहा, 1 दिखाई दे रहा, 6 दिखाई दे रहा, क्या नहीं दिखाई दे रहा, 2 नहीं दिखाई दे रहा। तो क्लियर कुमार, कुणाल कुमार, ठीक है। ऐसे ही 6 के अपोजिट क्या नंबर नहीं दिखाई दे रहा, 1 नहीं दिखाई दे रहा, तो 6 के अपोजिट 1। ये दोनों अपोजिट है तो साथ में कैसे आ गए, गलत, साथ में आ ही नहीं सकते ना, ऑब्वियसली बात है ना। अब देखो, ये जो है ये साथ में आ सकता है, ये साथ में आ सकता, लेकिन कमाल की बात इसमें है कि जब ये इसके साथ में आएगा, जब ये इसके साथ में आएगा, तो ये लाइन जो है, लाइन इस व्हाइट पार्ट के साथ में होंगी, व्हाइट पार्ट के साथ में क्या होंगी, लाइंस होंगी। ये लाइंस वाला जो पार्ट है, लाइंस वाला पार्ट इस व्हाइट पार्ट के साथ में होगा, मतलब लाइंस वाला पार्ट इस पार्ट के साथ में होगा। तो यहां लाइंस वाला पार्ट होना चाहिए, मतलब यहां लाइंस होनी चाहिए थी, यहां लाइंस नहीं दे रखी तो गलत, यहां लाइंस होनी चाहिए थी, यहां लाइंस नहीं दे रखी बच्चे, तो सिंपल सा फंडा है, फिर वो गलत है, फिर वो गलत है, ठीक है, इस वजह से गलत। उसके बाद ये देखो, प्लस ब्लैंक ब्लैंक, प्लस ब्लैंक ब्लैंक। अब देखो, अगर प्लस के क्लॉकवाइज ये ब्लैंक है, प्लस के क्लॉकवाइज अगर ये ब्लैंक है तो ये पार्ट आएगा, और प्लस के क्लॉकवाइज अगर ये ब्लैंक है तो ये पार्ट आएगा। सिंपल सा फंडा है बच्चे। एक चीज सोचो ना यार, प्लस के अपोजिट ब्लैंक है और ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक है, ध्यान से सुनो, प्लस के अपोजिट ब्लैंक है मतलब नीचे एक ब्लैंक छुपा हुआ है, और ब्लैंक के अपोजिट भी ब्लैंक है, यानी कि यहां पर भी एक ब्लैंक छुपा हुआ है। तो 4 ब्लैंक हो गए और ब्लैंक हमारे पास 3 है, यानी कि बी गलत। बी किस किस को नहीं समझ में आया, नो का कमेंट करो जल्दी से, दोबारा बताऊंगा। इस पार्ट में क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चेक करते हैं, क्लॉकवाइज चेक करते हैं, क्लॉकवाइज चेक करते हैं, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज कोई फंडा है वो यहां पर मिलना चाहिए। देखो, प्लस फिर ब्लैंक फिर क्लॉकवाइज ये पार्ट जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो अपोजिट, अपोजिट तो साथ में आ नहीं सकता। एक बार फिर से सुनो, प्लस फिर ब्लैंक फिर ये वाला पार्ट होना चाहिए ना, ये पेंटेड एरिया होना चाहिए, प्लस फिर ब्लैंक, तो ये पेंटेड एरिया होना चाहिए ना भाई, ये पेंटेड एरिया यहां जो है वो ये वाला पार्ट आना चाहिए था। इसका मतलब ये गलत है, यहां ब्लैंक कैसे आ गया। अब क्लियर हुआ, अब क्लियर हुआ, एक बार फिर से, अब बोलो यस, एक बार फिर से। देखो बच्चे, अपोजिट साथ में कभी नहीं आते, अपोजिट साथ में कभी नहीं आते, और अपोजिट साथ में नहीं आते भाई। सिंपल सा फंडा है, एक बच्चे से मैं पूछूं जिसको नहीं आता, उससे मैं पूछूं कि प्लस के अपोजिट क्या, ब्लैंक, और अपोजिट छुपे होते हैं, अपोजिट छुपे होते हैं, अपोजिट छुपे होते हैं, ठीक है। अब सिंपल सा फंडा है, अपोजिट अगर छुपे होते हैं तो इस प्लस के अपोजिट ये पार्ट होगा, इस प्लस के अपोजिट ये पार्ट होगा। अब इस प्लस के अपोजिट अगर ये पार्ट होगा तो ये ब्लैंक होगा, होगा कि नहीं भाई, प्लस के अपोजिट ब्लैंक है तो ये ब्लैंक होगा ना, नीचे वाला पार्ट, प्लस ऊपर टॉप पे है, नीचे वाला पार्ट ब्लैंक होगा, बिल्कुल होगा गुरुजी, हर कोई बोल रहा है यस यस यस, प्लस के अपोजिट ब्लैंक होगा क्योंकि दे रखा है, और इस ब्लैंक के अपोजिट भी ब्लैंक होगा क्योंकि ब्लैंक के अपोजिट भी ब्लैंक होगा। तो देखो, 2 ब्लैंक छुप गए, एक ये ब्लैंक छुप गया, एक ये ब्लैंक छुप गया, 2 ब्लैंक छुप गए, 2 सामने दिखाई दे रहे हैं, 4 ब्लैंक हो गए, ब्लैंक हमारे पास 3 है, कैसे पॉसिबल है, गलत। ये बिल्कुल सही है कि ये क्लॉकवाइज, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट फिर ये पार्ट फिर ये पार्ट, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, डन। देखो देखो बच्चे, 5 के अपोजिट 3 है, 6 के अपोजिट 2 है, 1 के अपोजिट 4 है। 5 के अपोजिट 3 है, 6 के अपोजिट 2 है, 1 के अपोजिट 4 है।
5 के अपोजिट 3 है, ये तो सबको क्लियर होगा। 6 के अपोजिट 2 है, 1 के अपोजिट 4 है, ये तो क्लियर होगा। ठीक है, अपोजिट साथ में नहीं आ सकते, तो 5 और 3 जहां पर भी साथ में दिख जाए गलत कर दो। 5 और 3 साथ में दिख जाए गलत कर दो। वीडियो को सबने लाइक तक नहीं किया, कमाल हो। 6 के अपोजिट अगर 2 साथ में दिख जाए तो गलत कर दो। 1 के अपोजिट 4 है तो साथ में अगर दिख जाए तो गलत कर दो। गलत कर दो भाई, खत्म कहानी। ठीक, नेक्स्ट बताओ, यहां सुनो। के अपोजिट ट्रायंगल, के अपोजिट ट्रायंगल, क्वेश्चन मार्क के अपोजिट ब्लैंक। देखो के अपोजिट ट्रायंगल, क्वेश्चन मार्क के अपोजिट ब्लैंक, इसके अपोजिट ये। के अपोजिट ट्रायंगल, क्वेश्चन मार्क के अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये। अपोजिट कभी भी साथ में नहीं आ सकते, अपोजिट कभी भी साथ में नहीं आ सकते। के और ट्रायंगल साथ में क्या कर रहे हैं भाई? के और ट्रायंगल साथ में क्या कर रहे हैं भाई? क्वेश्चन मार्क के अपोजिट ब्लैंक है, और क्वेश्चन मार्क के अपोजिट ब्लैंक है, और डिवाइड के अपोजिट ब्लैंक है। अब सुनो ध्यान से, बड़े कमाल की चीज है। दोनों में से कौन सा ठीक होगा क्लॉकवाइज चेक करेंगे। ध्यान से सुनना, क्लॉकवाइज। के क्वेश्चन मार्क डिवाइड, क्लॉकवाइज क्या है? के क्वेश्चन मार्क डिवाइड क्या है? के क्वेश्चन मार्क डिवाइड। क्लॉकवाइज क्या है? के क्वेश्चन मार्क डिवाइड, घड़ी की दिशा में डिवाइड। तो के क्वेश्चन मार्क डिवाइड होना चाहिए। ये तो के डिवाइड क्वेश्चन मार्क दे रखा, गलत। बी विल बी द राइट आंसर। 3 गलत है। अपोजिट की वजह से तो बिल्कुल 2 और 3। अपोजिट के बाद क्लॉकवाइज चेक करेंगे, अपोजिट के बाद क्लॉकवाइज चेक कर। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन में बताओ। आप बताओ 4 के अपोजिट, जल्दी से 4 के अपोजिट बताओ, जल्दी से बताओ। सबसे खतरनाक जो सेशन चल रहा है वो ये चल रहा है, एग्जाम में आप बिना पेन उठाए यूं चुटकियों में रीजनिंग करके आओगे, एक गारंटी है। यार आसान आसान क्वेश्चन करा करके क्या फायदा यार। देखो भाई, 2 जगह में से एक जगह रो लो, या तो मेरी क्लास में बैठ करके रो लेना और सीख लेना, या एग्जाम में रो लेना। मेरी क्लास में सीख लोगे तो एग्जाम में हंसोगे, वरना यूं ही भटकते रह जाओगे। कितने मार्क्स लाने हैं रीजनिंग में? आ जाओ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ओपन करने के बाद कौन सा दिखाई देगा? ये ओपन करने के बाद कौन सा दिखाई देगा? क्लॉकवाइज चलो मेरे बच्चे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलो। इस ट्रायंगल के क्लॉकवाइज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के क्लॉकवाइज स्क्वायर, हिंदी मीडियम त्रिभुज के क्लॉकवाइज आयत, और आयत के क्लॉकवाइज वर्ग। ठीक है, तो ट्रायंगल के अपोजिट नहीं, क्लॉकवाइज सॉरी अपोजिट नहीं, ट्रायंगल के क्लॉकवाइज रेक्टेंगल और रेक्टेंगल के क्लॉकवाइज स्क्वायर। तो इसमें तो ये दोनों अपोजिट दे दिए, गलत। और इसमें देखो ट्रायंगल के साथ में कैसे जुड़ रहा है, ये तो जोड़ ही नहीं सकता। दूसरी चीज, ट्रायंगल के साथ में ये किस तरीके से ज्वाइन हो रहा है? ये तो तब होता, ये वाला पार्ट तो तब होता जब बच्चे डाइस ऐसी बनी होती। देखो डाइस की नॉलेज सीखने के साथ साथ प्रैक्टिकली नॉलेज भी होनी बहुत जरूरी है। ये अगर ऐसी बनी होती, तब तो चांसेस होते। मतलब समझ रहे हो मेरा फीलिंग? समझो, फीलिंग समझ रहे हो? इस बेस के टच ये रेक्टेंगल तब होता जब ये ऐसा बना होता। क्या ऐसा बना रखा है? इस डेप्थ तक सोचना होगा आप लोगों को, तब रियल नॉलेज मानी जाएगी। ये तब होता जब ट्रायंगल ऐसी बनी, सॉरी, जब ये पार्ट ऐसा बना होता, ट्रायंगल ऐसी बनी होती, तब ये होता। ये तो इस तरीके से तो अटैच हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, फिर ये स्क्वायर होता। अगर ऐसा होता तब ये होता, तो ये भी गया। अब बचे 2। ट्रायंगल के क्लॉकवाइज कौन है? रेक्टेंगल। और यहां ट्रायंगल के क्लॉकवाइज रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के क्लॉकवाइज स्क्वायर। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में क्या फर्क है? देखो, इन दोनों में यह फर्क है कि एज इट इज कॉर्नर से अगर आप देखोगे, एज इट इज कॉपी पेस्ट, तो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। इसी टाइप की ट्रायंगल बनी हुई है, फिर ये इसी टाइप का रेक्टेंगल बना हुआ है, इसी टाइप का ये बना हुआ है। इसमें गड़बड़ ये है, बस इसमें और कोई गड़बड़ नहीं है। इसमें गड़बड़ ये है कि ये जो पार्ट है स्क्वायर, इसके बेस से अटैच हो रहा है, और इसमें बेस से अटैच स्क्वायर नहीं हो रहा, तो सी गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया?